विकसित भारत नहीं बन सकता है। जहां किसान दुखी है, वहीं हमारे ये नौजवान जानते होंगे जितने यहां पर सभा में आए हैं, इन नौजवानों का भविष्य भारतीय जनता पार्टी ने अंधकार में डाल दिया है। ये नौजवान नौकरी और रोजगार चाहते थे, इन्हें नौकरी और रोजगार नहीं दिया। बीजेपी की वो झूठी बात और वादे झूठे याद है नौजवानों को, जो बीजेपी ने कहा था कि 2 करोड़ साल में नौकरी देंगे। दिल्ली वालों ने अगर कहा कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, तो यूपी वालों ने सब परीक्षाओं के पेपर लीक करा दिए। बताओ, यूपी वाले जो बैठे हैं लखनऊ में, नौजवानों, सब पेपर लीक हो गए कि नहीं हो गए? जितनी परीक्षाएं हुई सब पेपर लीक हो गए। ये इस सरकार में पता नहीं कहां लीकेज है, सब कुछ लीक हो रहा है वहां पे, सब पेपर लीक हो गए। और मैं आप नौजवानों से और पत्रकार साथियों से वो गणित बता करके जा रहा हूं, कई सभाओं में कहा, फिर कहता हूं कि बीजेपी की सरकार ने 60 लाख बच्चों का भविष्य, 60 लाख नौजवानों की उम्मीद पे पानी फेर दिया। और केवल अगर हम हिसाब लगाएं, 60 लाख नौजवान और उनके मां बाप का वोट, अगर हम 3 का गुणा कर दें 60 लाख में, तो बनता है 1 करोड़ 80 लाख। और अगर 1 करोड़ 80 लाख का भाग दे देंगे 80 लोकसभाओं से, तो हर लोकसभा में बीजेपी का 2,25,000 वोट कम हो गया। बताओ पत्रकार साथियों, ये गणित ठीक है कि नहीं ठीक है? अगर 2,25,000 वोट कम हो गया, तो बताओ भरपाई कहां से करेंगे? नौजवानों, केवल आपकी नौकरी नहीं छीनी इन्होंने, आपका 1/3 जीवन बर्बाद कर दिया, या 1/3 जीवन आपका बर्बाद कर दिया। सोचिए, आपका 1/3 जीवन इन्होंने बर्बाद कर दिया और एक कदम और आगे जा रहे हैं। हमारा नौजवान तैयारी करता था फौज की भर्ती के लिए, दिन रात मेहनत करता था, दौड़ता था, दौड़ लगा करके ट्रेनिंग करता था। लेकिन देखिए आप फौज की भर्ती को क्या कर दिया, अग्निवीर की भर्ती। ये 4 साल की नौकरी कर दी। नौजवान अगर फौज में वर्दी पहन करके देश की रक्षा करने जाना चाहेगा, तो 4 साल की नौकरी कर दी। हम अपने नौजवानों से कह करके जा रहे हैं, ये अग्निवीर वाली व्यवस्था हम लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि अग्निवीर व्यवस्था में न पेंशन है, न सुविधाएं हैं, न ही आपका कोई सम्मान है, न कोई आपको विशेष लाभ देती है सरकार। इसलिए अग्निवीर कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। हमने अपनी कई सभाओं में कहा कि हमारी ये खाकी वाले भाई लोग हैं, कभी कभी नाराज हो जाते हैं, डंडा दिखाने लगते हैं। अभी तो फौज की नौकरी 4 साल की हुई है, बीजेपी वाले दोबारा आ गए, तो ये खाकी वाले जो पहने घूम रहे हैं, इनकी भी 3 साल की नौकरी कर देंगे वो। बताओ, किसी को पता था कि फौज की नौकरी 4 साल की हो जाएगी? कहे ये सवाल तुझसे पत्रकार साथी कि आप क्यों कह रहे हो कि इनकी खाकी वालों की 3 साल की नौकरी हो जाएगी? ये दूसरी वाली ड्रेस भी दिखाई दे रही, इनकी भी 3 साल की नौकरी हो जाएगी। मैंने कहा कि बताओ, अग्निवीर किसी को पता था क्या? किसी को पता नहीं था कि अग्निवीर व्यवस्था लागू हो जाएगी। 4 साल की नौकरी कर दी। बताओ, किसी को पता था कि नोटबंदी हो जाएगी? इसीलिए हो सकता है सरकार कोई भी फैसला ले ले, इसलिए सावधान रहिए। मतदान के साथ साथ आपको सावधान भी रहना पड़ेगा।
क्योंकि जिन लोगों ने मन की बात की है उन्होंने कभी संविधान की बात नहीं की। जो मन की बात करते हैं वो संविधान की बात नहीं करते। हम लोग संविधान की बात कर करके संविधान को भी बचाना चाहते हैं। ये समुद्र मंथन की तरह कभी समुद्र मंथन हुआ था, ये समुद्र मंथन की तरह संविधान मंथन का चुनाव है। संविधान मंथन का चुनाव है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को हटाना चाहते हैं, संविधान को खत्म करना चाहते हैं। हम लोग वो लोग हैं, इंडिया गठबंधन समाजवादी लोग, जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं। बताओ आप लोग संविधान की रक्षा करना चाहते हो कि नहीं चाहते? ये एक तरफ संविधान के रक्षक लोग और दूसरी तरफ संविधान के भक्षक लोग हैं। जो लोग कहते थे कि उनकी डबल इंजन की सरकार है, इनके बड़े बड़े होर्डिंग देखे आपने? अब होर्डिंग से एक इंजन गायब है। जो बड़े बड़े होर्डिंग लगे हैं उससे एक इंजन गायब है। और दिल्ली वाले जिनके लिए वोट मांग रहे हैं उनको वो भी होर्डिंग से गायब हैं। जो पार्टी पहले ही गायब कर दे और जब जनता वोट डालेगी तो जो अकेली फोटो होर्डिंग में दिख रही है वो भी गायब हो जाएगी। और आपको याद होगा कि समाजवादियों ने बहुत काम कर करके दिखाया था। समाजवादियों ने जब भी मौका मिला सरकार में रहने का, चाहे सड़क हो, पुल हो, बिजली का इंतजाम हो, हम तो जानते हैं कि आपके विधायक बहुत तेज तर्रार हैं, सबसे ज्यादा सब स्टेशन बनवाए होंगे। और न केवल यहां आसपास भी सबसे ज्यादा सब स्टेशन बने, सड़कें बनी, अस्पताल का इंतजाम हुआ, इलाज का इंतजाम हुआ, एम्बुलेंस भी चलाई समाजवादियों ने। बीजेपी के लोगों ने एम्बुलेंस खराब कर दी। बताओ एम्बुलेंस खराब हो गई कि नहीं हो गई? ये 100 नंबर वाली गाड़ी पुलिस को दी थी जो फोन करने पर आपकी मदद के लिए पहुंच जाए। ये 100 नंबर का 112 कर दिया। और जब से सरकार ने नंबर बढ़ा दिया तो हमारी पुलिस को भी लग रहा है कि उन्हें भी वसूली बढ़ा देनी चाहिए। 100 से 112 हुआ और इन लोगों ने भी अपनी जो वसूली थी वो बढ़ा दी। और वसूली इतनी हुई है सरकार में जिसकी हम और आप लोग कल्पना नहीं कर सकते। बताओ इलेक्टोरल बॉन्ड से वसूली की बीजेपी ने कि नहीं की? ये अखबार वाले, टीवी वाले दिखाएं ना दिखाएं, क्योंकि इनके साथ मुश्किल है। ये उसी का कहते हैं जिसका दाना उसका गाना। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड ने, जो इलेक्टोरल बॉन्ड थे उसने बीजेपी का बॉन्ड बैंड बजा दिया। बॉन्ड ने बैंड बजा दिया कि नहीं बजा दिया? कभी कोई चंदा देता है इतना? कोई किसी से 1,000 करोड़ वसूल लिया, किसी से 600 करोड़ वसूल लिया, किसी से 500 करोड़ वसूल लिया। और जिसकी ये लोग वैक्सीन लगवा रहे थे, हमें आपको, जिस कंपनी की हमें और आपको वैक्सीन लगवा रहे थे ये लोग, बताओ उससे भी पैसा वसूल लिया कि नहीं वसूल लिया? कम से कम हमने तो नहीं वैक्सीन लगवाई इनकी, हम बच गए उससे। लेकिन जो वसूली हुई है, ये जो वसूली हुई है उसी की वजह से ये महंगाई है। अगर कंपनियों से इतनी वसूली नहीं होती तो इतनी महंगाई बाजार में नहीं होती। ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड लिए इन्होंने, इलेक्टोरल बॉन्ड लिए हैं, उससे भी इनकी महंगाई बढ़ी है। और
और पूरे देश का हिसाब किताब लगा लो आप। अगर पूरे देश का हिसाब किताब लगाओगे तो जितने भी भ्रष्टाचारी लोग हैं, जितने भी अपराधी हैं, सब भारतीय जनता पार्टी की गोदाम में चले गए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ने एक गोदाम बनवाई है।